नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आहरण पर ब्याज लगाने की विधियां। पहला है सिंपल मेथड। ये मेथड तब यूज किया जाता है जब अलग अलग तिथि पर आहरण दिए हों, जैसे अलग अलग तिथि पर अलग अलग अमाउंट दिया हो। आहरण पर ब्याज की गणना ज्ञात करने का क्या सूत्र है? आहरण की राशि ड्रॉइंग्स अमाउंट रेट बाय 100 इंटू जो भी महीने हैं। जैसे कि अगर आपने एक मई को किया है, 1 मई को किया है आपने 6,000 रुपये, तो मई से 31 मार्च तक आप टाइम पीरियड गिनेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 11 महीने हो जाएंगे। तो 11/12 करना है। तो इस तरह से ये इसका सूत्र है। सिंपल मेथड में क्या होता है, ये लंबी विधि क्यों है कि अगर आपने अलग अलग डेट को आहरण किए हैं, 6 डेट्स दे रखी हैं, तो 6 बार आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, चारू एक साझेदार है, वह वर्ष के दौरान अलग अलग तिथियों पर आहरण करती है। वर्ष 31 मार्च 2018 को समाप्त होता है, और नहीं भी कह रखा हो तब भी हम यही मानते हैं। मई 1 को उसने 20,000 रुपये आहरण किए, जुलाई 31 को, सितंबर 30 को, नवंबर 30 को, जनवरी 1 को, मार्च 31 को। तो हमने ये देखना है जब हमने आहरण किए उसके बाद 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बचता है, वो यहाँ पर हमने महीने लेने हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? आहरण की राशि गुना दर बटा 100 गुना महीने बटा 12, क्योंकि महीने है तो बटा 12 करेंगे उसको वार्षिक बनाने के लिए, क्योंकि दर की जो ये दर होती है हमें वो पर एनम यानी कि वार्षिक दी होती है, तो इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। अगर पर एनम ना दिया हो तो सीधा 9/100 करेंगे, फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। अब ये आपको समझाने के लिए है, जैसे मई 1 है तो समय निकालेंगे 31 में तक 11 महीने, जैसे मैंने आपको अभी काउंट करके बताए। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे इस मेथड से, देखिए। ऐसे टेबल बनानी है, पहले डेट लिखेंगे, फिर अमाउंट, फिर पीरियड कि कितना आपका 31 मार्च तक है, फिर इंटरेस्ट निकाल के दिखाएंगे। जैसे मई 1 है 20,000, कितना टाइम पीरियड हुआ 31 मार्च तक? 11 महीने। तो कैसे करेंगे? आहरण की राशि 20,000 गुना दर बटा 100, 9/100 गुना 11/12, ये काट के आ जाएगा 1650। फिर जुलाई 31 को उसने किया 10,000, कितना पीरियड बचा? जुलाई खत्म हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने, तो 8 महीने का निकाला। इसी तरह सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का निकाल दिया। नवंबर 30, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का हो गया। ठीक है। अब जनवरी 1 है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का हो गया। फिर उसके बाद मार्च 31, ये तो लास्ट ही डेट है, तो इसके बाद कोई जीरो आएगा, कोई टाइम ही नहीं बचा। और तो जीरो को वैसे भी किससे गुना करो तो आंसर क्या आता है? 0। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये आपकी टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 5250। ये एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड है इसका प्रोडक्ट मेथड। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों मेथड हम तब यूज करते हैं जब अलग अलग डेट को अलग अलग हमने ड्राइंग्स किया हो। अब इसी क्वेश्चन को हम इस मेथड से करेंगे तो ये छोटी विधि है, और अगर आपको व्यवहारिकली अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो इसी मेथड से करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से। सिंपल मेथड को सिर्फ एक आधी बार जब ड्राइंग किया हो तभी अपनाया जाता है, वरना या हमें पेपर में कहा हो, अदरवाइज हम प्रोडक्ट मेथड ही यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ब्याज निकालने का टोटल प्रोडक्ट गुना दर बटा 100 गुना 1/12, क्योंकि इसमें 1 महीने का निकाला जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट हम कर लेते हैं यहाँ पर महीने का अमाउंट से। अब इसी एग्जाम्पल को हम इस विधि से करेंगे। देखिए दोबारा से हमने क्वेश्चन लिखा, अब इसमें ये बनेगा डेट, अमाउंट, पीरियड, ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। वहां तो इंटरेस्ट निकाला था, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें क्या करना है आपको? इनसे मल्टीप्लाई करना है। पीरियड वैसे ही निकालेंगे जैसे आपने उसमें निकाला था, 1 मई से 31 मार्च तक देखेंगे। इस तरह से टोटल प्रोडक्ट आया 7 लाख, तो 7 लाख गुना 9/100 गुना 1/12। आप किसी भी मेथड से करें आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो आपने देख लिया व्यवहारिक रूप से ये मेथड ज़्यादा यूज होता है बजाय उसके।